बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 21 नवंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल यानी ट्यूसडे 22 नवंबर को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस भी गए हैं काफ़ी कम वॉल्यूम में बट दे आर ऑल्सो बुलिश। एफआईज की देखें पोजीशन तो ये गए हैं कम वॉल्यूम में बियरिश, और सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है प्रोज का कम वॉल्यूम में बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। ये सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी मिक्सड है, इनका कोई सेपरेट अलग से बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं होता है। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ने आज बाइंग करी है 7400 कॉन्ट्रैक्ट की, उनके हो गए हैं 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईएस अपने 74,000 शॉर्ट्स के साथ बने हुए हैं। एफआईज ने आज 8500 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने सेल किए हैं, उनके 43,000 के करीब अभी भी लॉन्ग है। और 2000 बाइंग करी आज प्रोज ने, उनके 27,000 शॉर्ट्स है। इंडेक्स ऑल का डेटा देखते हैं तो 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेट बेसिस पे बाइंग करी है रिटेलर्स ने, तो उनकी कॉल राइटिंग अब घट के रह गई है 35,000। एफआईज ने वहीं पे सेलिंग करी है 27,000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो उनके नंबर ऑफ लॉट घट के बच गए हैं अब 1,96,000 के करीब। प्रोज को देखें तो 54,000 की सेलिंग उन्होंने करी है, यानी कॉल राइटिंग एडिशनल करी है, अब उनकी कॉल राइटिंग बढ़ के हो गई है 1,61,000 के करीब। अब वहीं इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो बब्बर शेयर हमारे फिर से जिंदा होते जा रहे लगातार, और उन्होंने आज फिर नेकेड पुट सेलिंग करी है अराउंड 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और अब उनकी टोटल सेलिंग हो चुकी है 2,72,000 नेट सेल है जो ओवरऑल। और डीआईएस की पोजीशन है 32,000 लॉन्ग। एफआईज की पोजीशन 3 लाख के मार्क के पास पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 2,99,000 पुट लॉन्ग है वो। और प्रोज को देखें तो वो भी थोड़ी सी पुट बाय करके गए हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी, अभी भी वो नेट सेल में 60,000 लॉट्स के करीब। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो बहुत छोटी सी बाइंग करी आज एफआईज ने, तो उनके 1,11,000 के करीब अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नंबर ऑफ लॉट्स जो है अभी भी लॉन्ग है। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट दोनों ही जगह पे रिटेलर्स आज सेलिंग करते हुए दिखे, क्योंकि एक्सपायरी अब जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, प्रीमियम घट रहा है, तो जो लोगों को जो पैसा मिल रहा है इस समय उन कॉल्स पुट्स का, आई थिंक वो अब बेच करके उससे एग्जिट कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं एनएससी की साइट पर वहाँ पे हमें क्या डेटा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि एनएससी में जो डीआईएस का नंबर आया है वो अराउंड 1,263 करोड़ का बाय है, और एट द सेम टाइम एफआईज की सेलिंग है ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ के आसपास, यानी बैलेंस की जो बाइंग है वो रिटेलर्स और प्रोस ने करी है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन। तो निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है 18,159। मैंने आप लोग से शेयर किया था 18,300 के नीचे बाजार वीक है, और 18,200 उसके बाद सपोर्ट है, और अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दिखेगा। तो सिनेरियो अब थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, हालांकि थोड़ी सी हमें इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब 18,200 के नीचे की जो हमारी क्लोजिंग है, दिस इज़ नॉट गुड। अब हमारे को लॉन्ग लेना है तो कहाँ लेंगे? मैं ये चीज़ देखूंगा बाज़ार खुल कहाँ रहा है। अगर बाज़ार खुलता है 18,100 और 18,200 के बीच में, तो मैं 18,200 के क्रॉस होने का वेट करूंगा, ताकि ये एक बड़ी रेजिस्टेंस अब बन चुका है जो कि एक बड़ी सपोर्ट था, अब वही बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों जो लेवल पहले सपोर्ट का काम करते हैं, अगर वो टूट जाए तो फिर वही रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अगर मुझे कोई 18,100 से ही के आसपास से ही कोई बाउंस ऊपर की तरफ का मिलता है, बड़ा क्लियर कट मिलता है, मुझे दिखता है कि 60-70 पॉइंट्स मिलने का भी रूम है, तो मैं 18,200 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग का ट्रेड ले सकता हूं। लेकिन कंडीशन यही है कि बड़ा साफ साफ सिनेरियो होना चाहिए कि 18,100 से बाउंस मिलता हुआ दिखे, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, तभी लेंगे। और 18,200 पे पक्का उम्मीद है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर खुलते ही सीधा 18,200 के ऊपर है, सस्टेन करते ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो अब हर 50 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस मिलती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी कॉल राइटिंग दिख रही है और यहाँ पे भी कॉल राइटिंग दिख रही है। तो उस तरीके से हमारे को अपने ट्रेड को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते देखिए इन द मनी पुट राइटिंग में काफ़ी ऐसा लग रहा है कि पुट्स में काफ़ी बुकिंग हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पुट जो बाय करके चल रहे थे, एफआईज करके चल रहे थे, तो पॉसिबल है कि उन्होंने आज अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है कहीं बुक कर ली हो। लेकिन अगर व्यू अगर हमारा बुलिश से, मान लीजिए अब हमारे को देखना है कि कहाँ पे हम, कौन सा वो लेवल है जिसके ब्रेक होने पे हमें शॉर्ट करना है, तो वो 18,100 का ही लेवल है। तो 18,100 के लेवल के नीचे निकलता है, प्राइस एक्शन नीचे का देता है, तो हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं 18,000 के लेवल के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो ये भी निकलता है तो फिर सीधा 17,900 का लेवल
आता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं। इन द मनी पुट्स कोई कैरिड नहीं दिख रही है, इन द मनी कॉल्स जरूर दिख रही हैं। हम आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, वहाँ पे चेक कर लेते हैं, और फिर निफ्टी को भी देखेंगे वहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, बहुत छोटी क्वांटिटी में। इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, वहाँ पे भी क्वांटिटी कोई खास नहीं है। ये नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन है। हम देख लेते हैं मंथली ऑप्शन चेन ऑफ दिसंबर ऑल्सो, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कोई अलग से कुछ हिडन डेटा दिखाई दे रहा है। तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स हैं, और सिमिलर क्वांटिटी हमारे को पुट्स की दिख रही है यहाँ पे। तो कोई बड़ा यहाँ पे डेटा फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो डेटा हमारी करंट ऑप्शन चेन के अंदर है निफ्टी के लिए, जो व्यू फॉर्म करने के लिए, वही सफिशिएंट दिख रहा है। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन रहेगा उसके लिए। तो 18950 के आसपास फिन निफ्टी हमारा हुआ है क्लोज, यानी 950, और यहाँ पे बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर दिख रही है हमें क्लियरली। और यहाँ पे हर लेवल के ऊपर बड़ी ठीक ठाक राइटिंग हो रखी है कॉल साइड पे। तो अगर हमारे को बाइंग करनी है दोस्तों, तो बड़ा सिंपल है, 19,000 के ऊपर निकलेगा तभी बाय करने का फ़ायदा है। अदरवाइज 19,000 तक मुझे बड़ी साफ साफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो, और ये आज में ही हुई है। सो ये एक थोड़ा सा गड़बड़ सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और 19,000 अगर हमें अब शॉर्ट का व्यू देखना है, तो अब जैसे हम 950 पे क्लोज हुए, तो 18,900 के नीचे निकलेंगे तो हमें शॉर्ट करना जो है थोड़ा सा फेवरेबल ट्रेड वहाँ पे मिल सकता है। उसके बीच का जो जोन रहेगा वो थोड़ा सा प्रीमियम मीटिंग वाला ही जोन मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 18,900 से लेकर के 19,000 के बीच का जो जोन है वो नॉन ट्रेडिंग जोन होना चाहिए फिन निफ्टी के लिहाज से। वहाँ उस जोन के बीच में जब तक मार्केट रहती है तो तब तक प्रीमियम मीटिंग होनी चाहिए फिन निफ्टी में, उसके ऑप्शंस में। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 42346, यानी लगभग 350 के आसपास क्लोज हुआ है। और यहाँ पे देखिए इन द मनी वो 40,000 का भूत हमारा जो है वो थोड़ा थोड़ा अब निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। काफ़ी टाइम तक पोजीशन होल्ड करी इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉस्ट जरूर दिखाई दे रही है, और ये जो 40,000 का भूत था, आई स्टिल रिमेंबर इन लोग की एंट्री प्राइस जो थी वो उस समय 14,1500 1600 के आसपास तक की थी। तो आज भी अगर ये निकले हैं तो काफ़ी प्रॉफिट में ही निकले हैं। लेकिन इन द मनी कॉल जो दिख रही है ये काफ़ी फेवरेबल सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बाजार हमारा खुलता है कहीं पे भी, तो पहली रेजिस्टेंस तो 42,300 रहेगी, अगर 42,300 के नीचे खुले तो, क्योंकि ठीक ठाक कॉल राइटिंग हुई है। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी 42,400, उसके ऊपर बाजार जो है इतनी शायद दिक्कत ना है। ऑल्दो साइकोलॉजिकल मार्क और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है 42,500 का भी है, तो हर 100 पॉइंट पे यहाँ तक तो प्रॉब्लम है। उसके बाद वो फिर सीधा जा करके ये 42,800, ये 300 पॉइंट की रैली काफ़ी फास्ट हो सकती है अगर हम 42,500 को कॉन्कर कर लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन वहाँ तक जो है वो पूरी बुल्स को जान लगानी पड़ेगी, बहुत ताकत लगेगी, इतना इजी नहीं रहेगा। कल वैसे भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो काफ़ी कुछ सेंटीमेंट फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड मार्केट किस तरफ जा रही है। बाकी ये लेवल तो बड़े क्लियरली सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉल राइटिंग 42,300 और 42,400 की रेंज जो है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है बाज़ार को। तो इसके ऊपर निकलने के ऊपर बात जो है वो थोड़ा सा बढ़िया ट्रेड में मिल सकता है। अगर इसके बीच में हमें कोई ट्रेड मिलता है तो वो हमें 100 पॉइंट से ज़्यादा का गेन नहीं मिलता हुआ दिख रहा। हालांकि 42,200 पे भी आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया पुट राइटिंग हो रखी है। तो ये एक सिनेरियो जो है थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। अच्छा इन द सेंस कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, मैक्सिमम पुट राइटिंग जो हुई है वो हमारे रिटेलर करके चल रहे हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, यानी बाजार अगर नीचे निकलने को आया तो दीज आर वीकेंड्स, ये बहुत जल्दी अनवाइंड होते हुए दिखेंगे और ये बाजार को कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, यानी बाजार इस लेवल के नीचे निकला तो बहुत बढ़िया जो है वो नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल मैं डेफिनेटली मार्क करके चलूँगा 42,200 का 42,200, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे बाजार स्लिप हुआ, सस्टेन हुआ, प्राइस एक्शन नीचे का गया, तो यानी बैंक निफ्टी गया। ये बड़ी क्लियर कट सी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं ऊपर की तरफ देखें तो 300 से फिर 400 तक का है, 400 से 500 तक का है। 500 के ऊपर निकलता है तो फिर बहुत बढ़िया मूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में कुछ खास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिख रही हैं हमें, और मंथली और चेक कर लेते हैं। सीधा सीधा चलते हैं हम अपनी शीट की तरफ कंक्लूड करने के लिए। तो देखिए वो जो
कॉल्स थी वो रोल ओवर हुई है, यानी वो कॉल से निकल करके अब इधर आ गया वो। ये एक अच्छा कैच देखने को मिला है। नवंबर में जो वो कॉल्स थी उन्होंने वो शिफ्ट कर ली है, सेम स्ट्राइक पे करी है, और प्राइस डिफरेंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वो शायद 2400 की थी, ये 2600 के आसपास की है। तो उन्होंने शिफ्ट कर दी अपनी पोजीशन, 1 महीने की वैलिडिटी अपनी और बढ़ा ली है। तो स्मार्ट मनी ने कॉल्स रोल ओवर करी है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए, अब रूल्स और डिस्क्लेमर को दोस्तों देख लीजिएगा ज़रूर। और अगला सेमिनार जो है वो दिल्ली में ही होने वाला है मिड ऑफ दिसंबर में, एज ए सेड। तो उसकी डिटेल्स हम जल्दी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं कंक्लूजन के अंदर। दोस्तों अभी भी पोजीशन तो इनकी पॉजिटिव बनी हुई है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने फ्यूचर्स छोड़े नहीं इंडेक्स के, कॉल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ी हैं, कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिखी हैं आज हमें बाय होते हुए। एट द सेम टाइम बहुत कम क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स भी दिख रही है। तो डेटा जो है अभी भी कोई ऐसा नेगेटिव बायस जो बन रहा हो वो सिनेरियो नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि इनके पास जो पुट्स हो गई हैं वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हो चुकी हैं एफ के पास। और वहीं एट द सेम टाइम प्रोज क्या कर रहे हैं, वो कॉल राइटिंग बढ़ाते जा रहे हैं अपनी। तो ये दो चीज़ें जो है थोड़ा सा बायस वंस अगेन काइंड ऑफ 55-45 टाइप्स जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 55-45? उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि इनके पास अभी भी ये जो दो पोजीशन है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइप की पोजीशंस लग रही है, और कल की जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ बिल्डअप हुआ होगा। तो उसके ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक वीक साइड पे यहाँ पे बन रही है गेम। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो 45% की मैं वेटेज दे रहा हूँ कि बुल साइड सिनेरियो भी बन सकता है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे इन द मनी कॉल्स अभी भी खड़ी हुई हैं, और बड़ी स्मार्ट मनी अभी भी 40,000 की कॉल्स को रोल ओवर करके जा रही है। उन्होंने छोड़ा नहीं उस पोजीशन को, ऑल्दो दे आर स्टिल इन प्रॉफिट। तो वो चाहते तो बुक करके निकल सकते थे, बट वो नहीं निकल रहे हैं। तो दैट इज़ अ क्लियर कट केस कि अभी भी मार्केट के अंदर उनको दम लगता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बड़ा सिंपल है, जो लेवल्स हमने दिए हैं लॉन्ग करने के और शॉर्ट करने के उनको फॉलो करना है। जैसे बैंक निफ्टी का मुझे बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि 42,200 के नीचे निकलेगा, मेरे लिए बिल्कुल केक वॉक वाला ट्रेड लग रहा है मुझे। उसके नीचे निकले, प्राइस एक्शन नीचे का देगा तो मैं वहाँ पे शॉर्ट ही करूँगा। सिमिलरली अगर ऊपर का ट्रेड मुझे मिलता है 42,300 के ऊपर निकलता है और वहाँ से फिर प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो मैं 42,400 सिर्फ 100 पॉइंट्स के लिए वहाँ पे खेलूँगा। 42,400 को भी क्रॉस कर जाता है, सस्टेन करता है, तो मैं टारगेट को अपने रिवाइज करके ट्रेल करता रहूँगा अपने प्रीवियस ट्रेड को ही, और उसको 42,500 तक रिवाइज कर दूंगा। अगर वो भी क्रॉस करता है तो फिर अगला टारगेट जो है फिर सीधा 42,800 तक जा सकता है। दैट मच ऑफ रैली ऑल्सो वी कैन सी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर 42,200 के नीचे निकलता तो फिर टारगेट्स काफ़ी ख़राब नीचे की साइड के भी आ सकते हैं। पहला टारगेट ऑब्वियसली 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल का है, उसके नीचे निकलता है तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग उसके नीचे नहीं है। इवन 41,500 तक के लेवल जो हैं वहाँ पे कोई बहुत तगड़ी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पुट राइटिंग हैज़ बीन डन बाय रिटेलर्स। तो ये लेवल्स को बहुत पकड़ के ध्यान से चलना है। सिमिलरली निफ्टी के जो लेवल हमने पकड़े हैं तो वो निफ्टी के लेवल्स को भी आपको ध्यान में रखना है, फिर निफ्टी के जो लेवल्स दिए हैं उनको भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से कल का ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। जब भी मिक्स डेटा हो, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, हमेशा लेवल्स को फॉलो करें, क्योंकि लेवल्स हमेशा लॉजिक के साथ काम करते हैं। लॉजिक इस चीज़ को समझिए, जब जहाँ पे किसी ने स्मार्ट मनी ने अगर कॉल राइटिंग करी है, अगर बाजार उसके ऊपर निकल गया, सस्टेन कर रहा है, वो शॉर्ट कवरिंग को आएंगे और बाजार को ऊपर फर्दर पुश देंगे। वो शॉर्ट कवरिंग बाजार को फर्दर पुश देगी, तो हमारा जो ट्रेड है उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको पुश मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। तो इस तरीके से इस लॉजिक के साथ दोस्तों को हम लोग को ट्रेड करना है, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है और प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करते चलना है, ताकि बड़े से बड़े टारगेट भी हम लोग अचीव करते जाएं। तो चलिए दोस्तों, इसे करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने पहली बार आज वीडियो देखा वो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, फ्राइडे को क्या आया था, क्या व्यू दिया था और आज एग्जैक्टली वैसा हुआ कि नहीं, वो भी जरूर चेक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।